हाय एवरीवन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टाइम का मूव। ठीक है। अब ये क्वेश्चन टिपिकल डीआई है, जिसे आपने अगर ग्राफ से समझ लिया तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या रहा है? रवि अटेम्प्टेड 10 टेस्ट, टेस्ट 1 थ्रू 10 एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन फॉर एन एप्टीट्यूड एग्जाम। इन ईच टेस्ट द परसेंटाइल दैट रवि ऑब्टेन्ड इज कैलकुलेटेड एज, ये परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला दे रखा है, 100 टाइम्स इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन रवि इन दैट टेस्ट as a proportion of total number of students who attempted that test. The percentile that Ravi obtained in any test was multiple of 5, and no two students received the same score in any test. At the end of each test, all the students who attempted the test were given ranks from 1 in the descending order of their scores. मतलब जिसका स्कोर ज्यादा है उसे रैंक 1 मिलेगी एंड सो। फिर ये टिपिकल ग्राफ दे रखा है। अच्छा, अब यार एक बात बताओ, इस ग्राफ में मुझे परसेंटाइल गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो यहाँ पे परसेंटाइल का फॉर्मूला दे रखा था क्या? परसेंटाइल इज इक्वल टू 100 टाइम्स इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन रवि अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम टेस्ट 1 की बात करें तो टेस्ट 1 में परसेंटाइल कितनी है? टेस्ट 1 में ये है आपकी 10, विच इज इक्वल टू 100 टाइम्स इंटू द नंबर ऑफ पीपल हु स्कोर्ड लेस देन रवि, मान लो इसे एल, अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं कह सकता हूँ क्या, द नंबर ऑफ पीपल हु स्कोर्ड लेस देन रवि इन टेस्ट 1 इज 20। तो इसी तरह से हमें सारे टेस्ट का टेबल निकालना है और उसके अकॉर्डिंग फिर टिपिकल क्वेश्चंस होंगे जो सॉल्व करने हैं। तो आओ फटाफट टेबल बना ले रहे हैं। अगर हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग लेस देन रवि ये 20 है, तो लेस देन रवि 20 हो गया। ठीक है, इस ग्राफ के हिसाब से टेस्ट 1 में 200 लोगों ने दिया था, तो जो स्टूडेंट्स रवि से ज्यादा स्कोर करेंगे वो 179 होंगे, क्योंकि एक जना तो रवि खुद होगा। ठीक है, तो 179 प्लस 20 प्लस 1 ये आ गया 200। ठीक है गाइस, इस तरह से टेबल बननी थी। अब हमसे जो जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। कह रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बेटर देन रवि इन एनी ऑफ द टेस्ट। तो अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड बेटर देन रवि इन एनी ऑफ द टेस्ट पर 59, ये वाला। तो आंसर हो गया इसका 59। अगला क्वेश्चन, हाउ इन हाउ मेनी टेस्ट वाज रविज रैंक लेस देन 250। तो रवि की रैंक लेस देन 250 किस किस टेस्ट में? एक तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जो टेस्ट नंबर 1 है आपका, जो टेस्ट 1 है उसमें लेस देन 250 है, टेस्ट 3 में लेस देन 250 है, टेस्ट 4 में लेस देन 250 है, टेस्ट 7 में लेस देन 250 है, टेस्ट 8 में लेस देन 250 है, और टेस्ट 9 में लेस देन 250 है। तो ये कितने जने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ऐसे जने हैं जिनकी रैंक लेस देन 250 है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। फिर है रवि रैंक्ड 10 टेस्ट फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 10 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रैंक दैट ही ऑब्टेन्ड इन दीज 10 टेस्ट। विच टेस्ट वुड रवि हैव फोर्थ रैंक? तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर रवि रैंक करे, तो अगर टेबल के अकॉर्डिंग में देखूं तो सबसे पहले वो टेस्ट 7 को रैंक करेगा, टेस्ट 7 को, क्योंकि टेस्ट 7 में ही सिर्फ 59 स्टूडेंट्स हैं जो उसके आगे। फिर टेस्ट 3 को रैंक करेगा, टेस्ट 3 के बाद टेस्ट 9 को रैंक करेगा, और टेस्ट 9 के बाद टेस्ट 1 को रैंक करेगा। हमसे क्या पूछा है? फोर्थ रैंक, तो फोर्थ रैंक वाला हो गया टेस्ट 1। फिर अगला क्वेश्चन, रवि रैंक द 10 टेस्ट फ्रॉम रैंक 1 टू रैंक 10 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रैंक दैट ही ऑब्टेन्ड इन दीस 10 टेस्ट। पिछले जैसा क्वेश्चन है, इन द टेस्ट दैट रवि रैंक 6 हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर बेटर देन हिम। तो गाइस ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन सिमिलर है पिछली वाले की तरह, बस आपको पूरी टेबल फ्रेम करके आंसर निकालना है। आई होप कि आपको इस टाइम के सेट से कुछ हेल्प मिली होगी अपनी कैट प्रिपरेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।